क्या आपको पता है एक सांसद ऐसा भी है जो हवाई सफर करते तो पायलट की सीट पर ही बैठकर करते हैं। जब सांसद ने 33,000 फीट की ऊंचाई पर कहा कि अब हम पटना पहुंचने वाले हैं तो हर कोई हैरान हो गया। अगर आप नहीं जानते हैं कि यह कौन सा सांसद है तो देर किस बात की, इस रिपोर्ट को देखिए और इस सांसद के बारे में विस्तार से जानिए। नमस्कार, केबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मोना। पायलट सांसद के आवाज आपको कभी कभी सुनाई देगी। यह सांसद देश का जाना माना सांसद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी की। जब एक हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को पायलट की आवाज सुनाई दी तो हर कोई चौंक पड़ा। यह आवाज सांसद राजीव प्रताप रूडी की थी। क्या कहा राजीव प्रताप रूडी ने, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं फ्लाइट कैप्टन राजीव प्रताप रूडी आपका स्वागत करता हूं। इस समय आप 33,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। हम दिल्ली से चलकर गंडक और गंगा पार करते हुए पटना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आसमान पूरी तरीके से साफ है। आप धरती का मनमोहक नजारा देख सकते हैं। हवाई यात्रा के दौरान कभी कभी सुनाई देने वाली यह आवाज सामान्य पायलट की नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी की है। दिल्ली पटना के फ्लाइट के पैसेंजर ने शुक्रवार को पायलट का नाम सुना तो वे भी चौंक पड़े। कैप्टन की सीट पर राजीव प्रताप रूडी बैठे हुए थे। रूडी देश के पहले सांसद हैं जिनके पास कॉमर्शियल पायलट और 320 एयरबस उड़ाने का लाइसेंस है। राजीव प्रताप रूडी कॉलेज के समय से ही राजनीति में रुचि रखते थे। उन्होंने राजनीति की पहली सीढ़ी चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यक्ष पद जीतकर चढ़ी। यहां से बिहार लौटे और पटना के एएन कॉलेज में लेक्चरर बन गए। वह 1990 में 26 साल की उम्र में विधायक बने। रूडी उस समय सबसे कम उम्र के विधायक थे। वह 1996 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीत गए। अटल सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बने। बाद में उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री भी बना दिया गया था। रूडी ने विदेश में पायलट की ट्रेनिंग ली है। अपनी फ्लाइट उड़ाने को लेकर राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि उनका पैशन है और वह हमेशा से ऐसा करना चाहते थे। जिस फ्लाइट में रूडी यात्रा करते हैं उसकी कप्तानी खुद करते हैं। इसके लिए एयरलाइंस कंपनी को भी पायलट मैनेजमेंट करना पड़ता है। सांसद का कहना है कि एयरलाइंस कंपनी के साथ उनका अवैतनिक एग्रीमेंट है। इसके साथ ही DGCA के जो मानक और मापदंड है उसका पालन करना होता है। इतने बड़े विमान के कॉमर्शियल कप्तान होने की वजह से दायित्व भी बहुत बड़ा होता है। फ्लाइट को उड़ाते वक्त पैसेंजर की जिम्मेदारी लेकर चलना आसान नहीं होता। राजनीतिक से स्वीप करके विमान कक्ष में कप्तान बन जाना मेरे लिए एक प्रकाश के योग और ध्यान है। कम से कम हर उड़ान में 1.5 घंटे तक दूसरी दुनिया में होता हूँ। जब मैं उड़ान पर होता हूँ तो कंपनी को एक पायलट भेजना पड़ता है। रूडी ने कहा है, मैं अपनी यात्रा पूरी कर फ्लाइट छोड़ता हूँ तो रिजर्व पायलट विमान लेकर उड़ाता है। यात्रा करनी होती है तो पहले से एयरलाइंस कंपनी को बताना होता है। कंपनी ऑफिशियल व्यवस्था से पायलट अलॉट करती है, लेकिन यात्रा के दौरान मेन पायलट मैं ही होता हूं। राजीव प्रताप रूडी को विमान की पायलट सीट पर देखकर नेता से लेकर अफसर तक चौंक जाते हैं। हाल ही में वह दिल्ली से फ्लाइट लेकर पटना आ रहे थे। विमान में उनके ही सांसदीय क्षेत्र सारण के डीएम राजेश मीणा भी सवार थे। जब सांसद राजीव प्रताप रूडी यात्रियों को संबोधित करने आए तो डीएम चौंक गए। राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि बिरले ऐसा हुआ होगा जब जिले के कलेक्टर को उनका सांसद उड़ाकर ले जाए। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन संयोग था कि हमारा आमना सामना विमान में ही हुआ। अक्सर कोई मानने को तैयार नहीं होता है कि मैं विमान उड़ाता हूँ। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक संसदीय समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद वह जिस फ्लाइट से चेन्नई गए उसके पायलट बीजेपी सांसद रूडी ही थे। दयानिधि मारून रूडी को पायलट के रूप में देखकर हैरान रह गए। सांसद राजीव प्रताप रूडी बताते हैं कि लोग नेताओं की छवि को काफी खतरनाक मानते हैं। नेता कुछ और भी करने के लायक होगा, इस पर लोगों की निगेटिव राय ही होती है।